ये एकमात्र चीज है जिसको अजर अमर है। ये बर्तन पे लगा दिया जाता है, गर्मी कितनो दीजिए, खाना बनाइए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ओकरे पे खाना बनता है। गाड़ियों के ऊपर भी यहाँ काला रंग का जो लगा देता है कूलर, ये कलम जो है, कंघी वगैरह आजकल की, बरस बरस स्विच देखियो। प्लास्टिक पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये एकमात्र चीज है जिसको अजर अमर है, कहीं भी डालिएगा ये नुकसान करेगा। मिट्टी में दफना देंगे मृदा प्रदूषण करेगा, जला देंगे वायु प्रदूषण करेगा, छोड़ देंगे खत्म नहीं होगा। प्लास्टिक बहुत ही अजर अमर चीज है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है, प्लास्टिक बटोर के रिसाइकल करके कोई दूसरा चीज बना दीजिए। उसमें कलर डाल दीजिएगा तो पता नहीं चलेगा। इसलिए प्लास्टिक के सामान अगर व्हाइट कलर के लेते हैं तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, और रंगीन लेंगे तो सस्ता पड़ेगा। क्योंकि अगर व्हाइट कुर्सी लेना है तो आपको अच्छा प्लास्टिक से बनाएगा, और रंग बिरंगा लेंगे तो कोनो जो कबड़िया बटोरता है सब ना, कोनो को गला के में लाल रंग दे देगा, बैठो लाल लाल रंग के कुर्सी पे, पीला कुर्सी पे। आप सफेद कुर्सी लेंगे तो थोड़ा क्या देता है, महंगा देता है। हालांकि ब्रांडेड कंपनियां जो होती हैं वो अपने क्वालिटी से समझौता नहीं करता। अब बड़े बड़े कंपनी का लेके चल जाएंगे, डामरू का लेके चलाएंगे तो फिर तो महंगा देवे करेगा। डामरू वाला कुर्सी जो देता है ना, आदमी से महंगा कुर्सी रहता है उसका। नील कमल 600-700 का कुर्सी देता है, हमें कौन महंगा सस्ता। डामरू 50-60 हजार 30 हजार से शुरू करता है। हाँ, उस सोफा पर देते हैं सब, वो सब काला CBSE ICSE वाला उस पर बैठता है। हाँ, हिंदी मीडियम वाला को उस पर बैठाएंगे 50 हजार के सोफा पे, तो पहले चेक करेगा स्प्रिंग लग लो रे। प्लास्टिक जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। प्लास्टिक कितने तरह के होते हैं? हाँ, दो तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्म मतलब होता है गर्म हो जाना। थर्मोप्लास्टिक को आप गर्मी देंगे ना तो डिजाइन बना लेगा, इसे मुड़ उड़ जाता है, दूसरे कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। जैसे पॉलीथीन चिमकीली बोलता है जिसको देहात में, तो जो चिमकीली होता है ना उसको गर्म कीजिएगा। जलाने की बात नहीं कर, जला के तो आप लोहा गला देंगे प्लाज्मा में ले जाके। हम गर्मी की बात कर रहे हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आग से नहीं, उष्मा की बात कर रहे हैं। उष्मा, आग में तो कुछ चीज गल जाएगा, आदमी जल जाता है, चिता जला देते हैं, तो प्लास्टिक कौन डेगची का मसाला है यहाँ पे। उतना बड़ा आदमी जल के खत्म ना हो जाता है, बचता कौन चीज जब आदमी जलाता है, पूरा का पूरा राख बचता है। आदमी तब तक देखते रहता है, दिन बच गए और जलेंगे। अभी जलाने की बात नहीं कर रहे हैं, उष्मा की बात कर रहे हैं। उष्मा जो होता है, उष्मा के वजह से अगर वो सिकुड़ जाता है तो उसे कहते हैं थर्मोप्लास्ट। जैसे प्लास्टिक चिमकीली जो होता है, इस सबको उष्मा देंगे तो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। लेकिन कुछ थेथर प्लास्टिक होता है, उष्मा देंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, उसे कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे आपका जो सेलो टेप है ना, सेलो टेप जिसको रंग बिरंगा होता है सेलो टेप, उसको गर्मी देंगे तो सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाता है, सिकुड़। लेकिन एक PVC टेप आता है, इलेक्ट्रिक वाला मारता है सब, बिजली वाला, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, गर्मी देते रहे, कहेगा शांति से रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे तो छोड़ तो देता ही है, प्लास्टिक में नहीं छोड़ता, अंदरवा का गोंदवा खत्म हो जाता है ना, प्लास्टिक को कोई दिक्कत नहीं होता। तो PVC कैसा प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग। तो प्लास्टिक कितने टाइप का, पहला थर्मो, ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या सिकुड़ता है, नहीं सिकुड़ता है। आगे बढ़े, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या क्या आएगा, PVC आ जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC का पतला पैकेट को भले सिकुड़ जाएगा, लेकिन PVC पाइप मोटा होता है। आपके घर में जो पानी टंकी का पाइप आता है, पहले लोहा का होता था, अब कौन लोहा का लगाता है, बेवकूफ आदमी, कोई अब लोहा का नहीं लगाता। अब सब कैसा लगाता है, प्लास्टिक। किसका रहता है, PVC का। किसका रहता है, PVC। टेफलॉन सुने, टेफलॉन, ये बर्तन पे लगा दिया जाता है, गर्मी कितनो दीजिए, खाना बनाइए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ओकरे पे खाना बनता है, और दूसरे किसी चीज को सटने भी नहीं देता। तो वो कौन देता है, नॉन स्टिक होता है। अब वो कुर्सी, वो जो कढ़ाई होता है उसको वो CBSE वाला यूज करता है, सो उतनी कम गहिरा होता है, पेंदी उसमें ज्यादा नहीं रहेगा, इस टाइप का, वो थोड़ा सा कम गहिरा रहता है। ये वाला इस टाइप का, इसमें फूल पत्ती बनाया रहता है, यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है ये। हिंदी मीडियम वाला ससुरा गहिर का करैया, इसे जो है महा खचरा होता है। पकौड़ी छानिए तो कोनवा में सट के धधक जाएगा यहाँ पे, अब खकोर के छोड़ाइए, छोड़ रहे चोटा कहीं का खाए सट गया आप पे, नहीं तो फिर सवेरे लेके वो मार के खकोर रहा है हमें। लड़का को वो सब्जी उब्जी भूज देता है बढ़िया से तो वो सट जाता है। इसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, एक कवर लगा देते हैं थर्मोस्टेट, मतलब नॉन स्टिक करने के लिए, जिससे तेल की खपत कम हो जाती है, और उसमें तेल की खपत ज्यादा हो। कि रीजन क्या है कि तेल में तो छना रहा है, एक पकौड़ी अगर इसमें डाल दिए ना, लास्ट में आके सट जाएगा ना, तो सब तेलवा को खौला के उड़ा देगा। अब देहात की महिला कहेगी सिर ढको तेल ना उड़ेगा, अरे सो जाते तेल कढ़ाई में, सिर तो ढकला से क्या फर्क पड़ता है हम अजीब वाले। हम किचन में जाते हैं, मम्मी कहती बैठो बैठो नहीं तो तेल ज्यादा लगेगा। अरे मम्मी आप इसको यूज कीजिए ना, टेफलॉन लगा है, तेल ने, हमारा खड़ा होने बैठने से क्या मतलब।
इधर सट गया है पकौड़ी, उड़ा रहा है तेल, हल्ला करेंगे बैठो यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग इसे कहावत है कि नहीं आप लोग यहाँ? हाँ। सर आज हैंड राइटिंग बहुत ठीक लिखे हैं, वो कभी कभी लिख देता आदमी। आगे बढ़े, इस पर रिसर्च किए हैं क्या आप? नहीं बाबू, हम भी वही घर से आते हैं जहां से आप आते हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? बहुत VIP एरिया से नहीं। अब जैसे दिल्ली मुंबई हम जब जाते हैं कभी दिल्ली उल्ली, तो वहां के लड़कों को देखते हैं तो बड़ी भविष्य अजीब लगता है कि ये लड़के क्या जान रहे हैं, इनको समझे में नहीं आता है। अपार्टमेंट से नीचे उतरे, सोसाइटी में एगो ढेकुल लगा है, उस पर घूम रहा है ऐसे ढेकुल नहीं समझते, शीशा बोलता है उसको, और ढेकुल पे घूम रहा है ऐसे, साइकिल लेके चला रहा है, चश्मा लग गया है, पिज्जा ऑर्डर कर दो। ए ससुर तोरा कौन सी पता गुल्ली डंडा कौन सी हो लोग। लड़का पैदा हो रहा है तो वाकर में घूम रहा है, और हम लोग ससुराई 3 पहिया गाड़ी पे घूमे हैं लोग पे कितना बार मुंह हाथ फाड़े हैं लोग हम लोग इस पे गिर के, कोई ठीक नहीं है। टायर हाँक के आदमी बड़ा हुआ है, कोनो टायर पुरान हो गया, लकड़ी लेके टायर मार रहा है। हम लोग का हवाई चप्पल कट जाता था तो उसको फिर ना पहले 15-20 दिन तक, फूटने से पहले ना उसका फितवा फेंक देता है, तो 15-20 दिन तक फूटने का फिर हाथ में उठाता था आदमी, फिर कस के चलाता। 15-20 दिन बाद वो जवाब दे देगा तो कांटी मारेगा, उसके बाद फिर उसको ले जाकर में अलगे से चमड़ा जोड़ के फिर ठोकेगा, और वो भी खत्म हो गया ना तो उसको गोल काट के उसमें लकड़ी बांध डगरा यही सब हम लोग बचपन में करते थे। हम लोग के जब एंड्रॉइड वगैरह था ही नहीं, टाइम पास का यही एगो साथ था। और आजकल के लड़का समझ ही हो रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है दुनिया के बारे में। आगे बढ़े, टेफ्लॉन क्या करता है? चिपकता है? नहीं। गाड़ियों के ऊपर भी टेफ्लॉन लगा दिया जाता था। पहले गाड़ियों के ऊपर टेफ्लॉन लगाया जाता था, जिससे कि गाड़ी के ऊपर कोनो गुटखा खा के फेंक दिया ना तो चिपकता नहीं था। नहीं तो कब कोनो एक कटोरा गुटखा फेंक दिया, रगड़ो उसको, तो उसपे क्या लगा दिया था? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की जमाना अब चला गया गाड़ियों पे। अब गाड़ियों पे होती है सेरेमिक कोटिंग। सेरेमिक कोटिंग से गाड़ी हमेशा नए की तरह चमचमाते रहता है, पानी फेंकिएगा डगर जाता है। सेरेमिक कोटिंग, उससे भी तगड़ा आ गया PPF, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, PPF। एगो गाड़ी पे लगाने का लगभग 1.5 से 2 लाख खर्चा आता है PPF का, और सेरेमिक का 30-40 हजार आता है, और टेफ्लॉन का 5,000। तो 5,000 देंगे तो टेफ्लॉन, 30,000 देंगे तो सेरेमिक, और 1.5 से 2 लाख दीजिएगा तो PPF। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तू लोग पहले गाड़ी खरीद, फिर ये सब समझना, जल्दी से नौकरी लगे तो आप लोग इसको खरीदिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, टेफ्लॉन हो गया। बैकेलाइट, बैकेलाइट एगो बैच में पढ़ा रहे थे सेरेमिक कोटिंग PPF, तो कह रहे सर PPF का फुल फॉर्म, ये सब पूछे, बड़ी चाव से लिखवा रहा था। कह रहे काहे लिख रहा है? कह रहे सर दहेज में मिलने वाला है, कह देंगे PPF करा के देना बताइए कितना कचरा था। हाँ, टेफ्लॉन करा के दे देगा सब, तुम पता करते रहो PPF है। बैकेलाइट जो होता है, कुकर का जो पकड़ंता होता है ना, अरे पिछवा वाला, ये वाला, ये पकड़ंता, ये यहाँ काला रंग का जो लगा देता है वो क्या होता है? बैकेलाइट। सस्ता बैकेलाइट लगा देता है, और इसके यहाँ ठुड्डी पे भी लगा देता है। एक आदमी भारी रहता है तो उन्हीं से पकड़ लेता है आदमी, तनी मनी राहत आदमी इधर से निकाल लेता है, ऐसे उठा लिया, और नहीं तो उधरों से आदमी पकड़ता है। क्या रहता है? बैकेलाइट। बैकेलाइट जो होता है वो जो होता है बहुत कई क्वालिटी का आता है। कूलर ये जो दिख रहा है ये बैकेलाइट का है। ये कलम जो है किस चीज का? बैकेलाइट का। आजकल बहुत सारा चीज जिसे आप फाइबर समझ रहे हैं वो फाइबर नहीं है, बल्कि क्या है? बैकेलाइट। अच्छी क्वालिटी। कंघी वगैरह आजकल किसका आता है? बैकेलाइट का। नहीं समझते? कंघी वगैरह, ब्रश ये कौन सा आता है? बैकेलाइट। तो बैकेलाइट का आजकल यूज बहुत ज्यादा हो गया। ये फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल, जब फिनॉल की क्रिया किससे कराते हैं? फॉर्मल्डिहाइड से, तो क्या बन जाता है? बैकेलाइट। तो बैकेलाइट कैसा प्लास्टिक? थर्मोसेटिंग। टेफ्लॉन थर्मोसेटिंग, PVC थर्मोसेट, पॉलीथीन थर्मोप्लास्ट। ये प्लास्टिक बहुत ही ज्यादा नुकसान करते थे। भारत सरकार ने प्लास्टिक पर बैन लगा दिया। इसके जगह आप एल्युमिनियम पेपर का यूज करिए, अगर कोई लिक्विड वाला सामान है तो, नहीं तो आप कपड़ा का प्लास्टिक यूज करिए जो गल जाता है, 2-4 साल में मिट्टी के अंदर अपने से गल जाएगा, सेलुलोज का रहेगा, नॉर्मल चीज होता है। तो सरकार इस पर काफी स्टिक कर रही है और बहुत अच्छी बात है। पर्यावरण को चौपट कर देंगे फिर रहेंगे कहां पर? बताइए, फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल की अभिक्रिया से क्या बनता है? बैकेलाइट। क्या बनता है? बैकेलाइट। बैकेलाइट क्या होता है पता है ना? कुकर का हैंडल क्या हो जाता है? बैकेलाइट। कुकर का हैंडल और स्विच देखियो बिजली का, किस चीज का रहता है? बैकेलाइट का। पहले प्लास्टिक का बनाता था, अब किसका बना दिया है? बैकेलाइट बना देता। बेहतरीन क्वालिटी का बनता है उसका, बैकेलाइट का। अच्छी अच्छी डिजाइनें बन जाती हैं अब बैकेलाइट की वजह। अब तो कुर्सी भी बैकेलाइट का ही आ जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा बड़े साइज में बैकेलाइट में दिक्कत आता है। अब किसी चीज का स्टैंड देखें, फ्रिज उरीज का स्टैंड प्लास्टिक का, अब प्लास्टिक का नहीं देता है, किसका देता है? बैकेलाइट का। बैकेलाइट में मजबूती थोड़ा ज्यादा रहती है। क्या करोगे पता कर? कर पता कैसे चलेगा बैकेलाइट का? कहाँ करेगा जान के बैकेलाइट का?
बस ऑप्शन नंबर सी पे लिखा रहेगा बेकेलाइट का निर्माण कैसे होता है, फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड, खत्म हो गया। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर किस पे लिखा है? सी। समझ आ रहा है ना? ये समझ में आ रहा है कि बेकेलाइट लिखा हुआ है?